पद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृशमोह महामाया प्रयच्छति। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो नाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली
अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चारितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
शमितम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय समलेश्वरी मैया की जय गंगालीन मैया की जय शीतला मैया की जय श्री के बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारे की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल भगवान की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय
कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, भक्तिमयी, शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, प्यारी प्यारी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तनुरागी भक्तजन, वृद्धजन, नन्हे नन्हे, छोटे छोटे, प्यारे प्यारे बाल गोपाल जन और देवांगन परिवार का निमंत्रण पत्र स्वीकार करके पहुंचे हुए सभी भक्तनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा में हम सब आगे प्रवेश करेंगे, अग्रसर होंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हेलो राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। सरयू की आज अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे।
चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों की मंडल से बोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाल भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, गोरा भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाल भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाल भी बोले राधे। गीतेश भी बोले राधे, दीपक भी बोले राधे। गीतेश भी बोले राधे, दीपक भी बोले राधे। गीतेश भी बोले राधे, दीपक भी बोले राधे। गीतेश भी बोले राधे, गीत भी बोले राधे। धनों के मुख से आवाज आई राधे राधे। लोकी मुख अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है 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 बोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है बोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है बोल बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोले महामाया मैया की जय। कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पे? मनु महाराज की बेटियों की चरित्र को हमने सुना था प्यारे, और बेटियों की कथा और उनके वंश आदि के बारे में हमने चर्चा किया था प्यारे। देखिए, बेटियां जो होती है वो महान होती है प्यारे। बेटियां जो होती है वो दो कुल को तारती है, एक माता का कुल, एक पिता का कुल और एक पति का कुल, तीन कुल को तारती है। बेटियां बड़ी किस्मत से मिलती हैं। बेटियां जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होती। आपको बता दूं मैं, बेटियां जो होती है वो बड़ी किस्मत वाली होती है जिनके पास बेटियां होती हैं। देखो, एक बेटी जो होती है वो 9 बेटों के बराबर होती है। अब जिनकी बेटी है वो तो किस्मत वाले हैं प्यारे भक्तजन। बेटियां ही होती है जो बाप के बारे में सोचा करती है। बाप जो है जब ड्यूटी से थका हारा आए तो वो बेटी ही चिंता करती है कि बोले पिताजी थक गए हैं। बाप जब तक घर में रहता है बेटियां प्रसन्न चित्त रहती है, और बेटी जब ससुराल चले जाए और अगर बाप का स्वर्गवास हो जाए, बाप का अगर स्वर्गवास हो जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ बेटी को होता है।
और बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा रोता है तो वो होता है बाप। बाप ही सबसे ज्यादा रोता है प्यारे। देखो बाप जो है जब घर पे रहता है और बेटियां जो बेटी होती है उस बेटी की अगर जब शादी होकर जब विदाई होती है तो विदाई होती है तो बेटी के साथ में सारा धन और सारा वैभव जो है वो अपने साथ लेके चली जाती है जहां जाती है। इसलिए जब बेटी की जब विदाई करो तो मुख्य दरवाजे पर उनको हाथों में चावल देना चाहिए। चावल और सिक्के दे करके पीछे उसको फेंकवाना चाहिए ताकि इस घर का जो वैभव है वो बना रहे। बेटियां जब ससुराल चली जाती है और बेटियां जब ससुराल चली जाती है और ससुराल जब अच्छा मिल जाता है तो अच्छा होता है। ससुराल जो है जब अच्छा मिल जाता है तो अच्छा होता है और अगर ससुराल जो है बेकार मिल गया तो फिर बिटिया का जीवन बर्बाद हो जाता है। हाँ? समझ रहे हो? इसलिए बेटियों की अगर शादी करना है तो बड़े सोच समझ करके विवाह करना चाहिए बेटियों की। घर में अगर भाभी है, भाभी अगर अच्छी मिल गई है तब तो अच्छी बात है। मैके अगर जब वो आए बेटी, और बेटी जब मैके आए और कोई सामान जब बेटी को अच्छा लग जाए तो वो भाभी रोका टोकी करती है कि बोले नहीं इसे नहीं लेके जाना है। माँ बाप जब तक रहते हैं मायके में तो बेटी का एक वर्चस्व बना रहता है। बेटी बेफिक्र रहती है जब तक माँ बाप होते हैं मायके में। अगर सास ससुर अच्छे मिल गए तब तो ठीक है, और सास ससुर अगर अच्छे नहीं मिले हैं तो बड़ी विडंबना हो जाती है प्यारे। पति अगर अच्छा मिल गया तो ठीक, और पति अगर बुरा मिल गया तो कोई मतलब नहीं। इसलिए बेटियों की जब शादी करो तो सोच समझ करके करो प्यारे। बेटियों की विवाह करो तो सोच समझ करके करना चाहिए बेटियों की विवाह। पड़ोसी कहेंगे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है शादी कर दो, तुमसे ज्यादा चिंता पड़ोसियों को रहेगा। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं शादी कब करोगे शादी है? कोई अच्छा दूल्हा कोई अच्छा वर मिले तभी तो हो। हाँ प्यारे भक्तजन, इसलिए बेटियों की शादी अच्छे सोच समझ करके करना। बेटी जब ससुराल चली जाती है तो सबसे ज्यादा बाप को याद करती है वो, समझ रहे हो ना? बेटी जो है ससुराल चली जाती है ना तो सबसे ज्यादा बाप को याद करती है, सबसे ज्यादा अपने पिता को याद करती है। और पिता को याद कर करके रोते रोते वो बेटी कहती है कि शादी मेरी हो गई, मेरे पिताजी मुझे भूल गए। जब एक बेटी को कष्ट मिलता है ना ससुराल में तो सबसे ज्यादा बेटी जो है बाप को याद कर करके रोती है प्यारे। और बेटी जो है बाप को याद कर करके रोती है और रोते रोते कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुए घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे,
आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरे आई, मेरे फ्रॉक भी आई। अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाए में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब न तो रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बता न कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आप कभी प्यार अधूरा है बाबूजी। न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न बाबूजी। छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी ऐसा कहती है तब बाप जो है उत्तर देता है। तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था। बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था। क्यों रख लिया है बोझ मन में, क्यों उदास है। बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है। तुम सब के लिए अब भी कमाता हूँ लाडली। हाँ मेरी भोली लाडली। हाँ याद तेरी आती बहुत है। उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली। हाँ मेरी भोली लाडली। हाँ याद तेरी आती बहुत है।
हाँ याद तेरी आती बहुत है। प्यारे, बेटियां जो होती है वो महान होती हैं, इसलिए बेटियों का विवाह बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। बेटियां जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। आदमी जो है जुआड़ी ना रहे, शराबी ना रहे, भले गरीब रहे, मेहनत करने वाला रहे, लेकिन शराब पीने वाला मत रहे। ये विशेष ख्याल करना, क्योंकि आज लोग शराब में इतने मनमस्त हो गए हैं कि शराब जो है घर को बर्बाद कर देता है। याद रखना, जो व्यक्ति शराबी होगा उसके यहाँ भूल के अपनी बेटी का जीवन बर्बाद मत करना प्यारे। ना टूटना ना चटकना चाहिए, ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। न टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। और चंपा जूही रात रानी की तरह बेटियां हर घर महकना चाहिए। प्यारे भक्तजन, बेटियां जो है किस्मत वालों को ही मिलता है। जो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करते हैं ना, उनको इस जन्म में बेटी प्राप्त होती है। इसलिए बेटियों का कदर करना, बेटियों का खूब ख्याल रखना। किसके पास जाऊं मैं? बेटा तुम कहीं मत जाओ, जंगल चले जाओ, वन में चले जाओ। और जब तुम जंगल जाओगे तो जंगल में तुम्हें जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। जंगल में चले जाओ तो भगवान की भक्ति करना। माँ वहां तो बड़े बड़े शेर रहेंगे, मैं कैसे करूंगा? बेटा उस शेर में भी ना परमात्मा का वास होता है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उस भगवान को प्राप्त कर, भगवान के चरणों का सहारा ले। और सही मायने में माँ वो होती है जो अपने बेटों को, बेटियों को, संतानों को ईश्वर के सामने झुकना सिखाती है। हाँ? मानस में तुलसीदास जी ने कहा है यही बात कि पुत्रवती योति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। सही मायने में माँ वो, देखो बच्चा पैदा करना तो सब करते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार देना, भगवान के समक्ष झुकाना, अगर कोई माता पिता अगर सिखाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ माता पिता होते हैं। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, बच्चों को भगवान के चरणों में झुकना सिखाओ आप, बच्चों को भगवान के चरणों में वंदना करना सिखाओ आप। अपने बच्चे को भेज रही है, जा बेटा जा, ईश्वर को प्राप्त करके आ। आंसू भी है और दिल में पत्थर भी रखी है, और पत्थर रख करके अपने बेटे को, ध्रुव जी को जंगल भेज रही है। ध्रुव जी जाने लगे जंगल प्यारे, और माँ जो है रोते रोते, माँ जो है रोते रोते, माँ जो है ध्रुव को वन में भेजने लगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज माँ के चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं, और माँ के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, जा पुत्र चा। गले से लगाती है माँ जो है, और माँ गले से लगा करके अपने बेटे को जंगल की ओर, वन की ओर भेजती है। छोटा सा बालक है ध्रुव, 5 साल का, और छोटे से बालक को जंगल भेज रही है उसकी माँ जो है। बताइए, जा तू परमात्मा को प्राप्त करके आना, ईश्वर को प्राप्त करके आना। बताइए, हाँ? सुनीति मैया भी एक माँ है, बताओ। बोलिए ममता मई सुनीति मैया की जय। कहाँ गए ममता भरे दिन, जिए कोई ओ माँ तेरे बिन,
तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, माँ के बिना सुन है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कहते क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए, ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। आखिर माँ होती है माँ, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुन है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ।
नजरे बिछा दी। लोरिया सुनाई के हमको सुनाई के अपना न सोचा हम पे नींद भी लुटाई। माँ की परछाई आए मेरा भाई, माँ की परछाई आए मेरा भाई। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कहते क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लो। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राहों में जो शोले हो, तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और ये बात यहीं तक ही नहीं रुकनी चाहिए। हमारे जीवन में सिर्फ माँ ही मायने नहीं रखती, उनसे भी बढ़ के एक बड़ा शख्स होता है। और वो कौन होते हैं? पापा। आइए 2 लाइन भी उनके लिए भी, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हुए हैं। और ये भी जितने सुंदर से नज़ारे हैं देख रहे हैं, साथ इस वक्त भी कर पा रहे हैं। 2 लाइन उसके नाम। फूलों से न्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मेरा सम्मान है। पापा तो मेरा भगवान है, पापा से मेरा पहचान है। जब आप कहीं मेले मंडाई आदि कहीं भीड़ भाड़ जगह में जाओ, कभी सोच के देखे हैं कि बाप कांधे पर क्यों उठाता है अपने बच्चे को कि बेटा, कि जहां तक मुझे दिखाई ना दिया हो तो वहां तक देख, क्योंकि मेरी तो उम्र ढल चुकी है अब। हाँ, झुइयां पड़ गई है मेरी आंखों में, अभी तेरी उम्र है बेटा, आजा कांधे पे और दूर तक देख, कितना दूर तक नजर आया आपको। किसी गीतकार लेखककार ने बड़ा खूब ही कहा है, और वो क्या है? धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मिला सम्मान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मिला सम्मान है। कि पापा मैं दुनिया घूम के आ चुका हूँ पापा, ये एक कलाकार की आवाज है साहब, ये हम जैसे कलाकारों की आवाज होती है। दुनिया घूम कर देख चुका हूँ पापा, लेकिन आपके जैसा प्यार इस संसार ने मुझे कोई नहीं दिया। इसलिए हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, अर्थ हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? आइए सब लोग मिल करके गाएंगे आगे लाइन। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से,
तारों ने पूछा हजारों से, ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, हरिश्चंद्र ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। बोले अपने अपने माता पिता की राधे राधे। मिला दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके निकल पड़े और ध्रुव जी महाराज जैसे जंगल की ओर आगे बढ़े तो जंगल की ओर जैसे ही प्यारे आगे बढ़ने लगे तो सोचे अब हम चाहे तो जाए कहाँ। एक बार सभी भक्त हाथ उठा के कहिए एक बार राधे राधे। ध्रुव जी महाराज जैसे जंगल के आगे बढ़ने लगे सोचे हम जाए तो जाएं किनके पास, किनकी शरण में। तो नारद जी वहां आ गए और नारद जी आकर के कहे, नारद जी वहां आए और नारद जी आकर के कहने लगे कि बोले ध्रुव कहां जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने। बोले अच्छा, इतने घने जंगल में? अरे यहाँ बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, कैसे करोगे तुम? तो ध्रुव जी उत्तर देने लगे, बोले शेर भालू में भी तो भगवान का वास होता है। अरे जब तुम्हें भूख लगेगा तो तुम्हें खाने के लिए कौन देगा यहाँ, चलो जाओ अपने घर वापस। हाँ? ध्रुव जी ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत है तो और कछुत होगा व्यवस्था। जब दांत नहीं रहता तो भगवान जो है दूध का प्रबंध करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, और जब दांत आ जाता है तो खाने का भी प्रबंध हो जाता है, ऐसा हमारी माँ कहती है महाराज। और हमें बस ईश्वर को प्राप्त करना है। नारद जी ने देखा इसकी दृढ़ शक्ति तो बिल्कुल मजबूत है। कानों में इन्होंने मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी आज उनके ध्रुव जी महाराज के गुरु बन गए, और गुरु के बिना कल्याण नहीं होता प्यारे। गुरु बिना भवन यदि तरई न कोई, जो विरंत शंकर सम होई। गुरु के बिना आप पार नहीं कर सकते जीवन, और गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती प्यारे। नारद जी आए और आकर के कहे, बोले ध्रुव तुम जो है बेटा, आज हम तुम्हें मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, और सुंदर मंत्र दीक्षा दे दिया नारद जी ने उनके कानों में, ध्रुव जी के कानों में 12 अक्षर मंत्र उनके कानों में दिया ध्रुव जी ने। और 12 अक्षर मंत्र जैसे उन्होंने प्राप्त किया, अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु की शक्ति प्रबल होती है प्यारे। अपने गुरु पे आपको निष्ठा रखनी चाहिए, गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और गुरु को कभी अनादर नहीं करना चाहिए।
ध्रुव जी महाराज नारद जी का प्रणाम किए। नारद जी आज उनके गुरु हो गए और गुरु का प्रणाम करके नारद जी चले गए वन की ओर। नारद जी ने कहा बेटा तू यमुना जी चले जा, मधुवन। यमुना किनारे जब तू जाएगा तो यमुना जी तुमसे बोले तुम्हारे जो संबंध ब्रह्म से जो जोड़ना है तो ब्रह्म से रिश्ता यमुना मैया जुड़वाएगी, क्योंकि यमुना साक्षात भक्ति है। यमुना जो है साक्षात भक्ति है। यमुना जी आप पर जरूर कृपा करेगी। यमुना किनारे चले जाओ आप। और ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे चले आए। यमुना किनारे आकर के ध्रुव जी महाराज ने अटल साधना किया, तपस्या किया। प्यारे कैसा तपस्या किया है ध्रुव जी ने? तपस्या किया है उन्होंने 3-3 महीने का। बताइए 3-3 दिन का उपवास किया है उन्होंने। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, दूसरे महीने में 6 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन, चौथे महीने में 12 दिन, 5वें महीने में अखंड उपवास, खाना ही छोड़ दिया। पहले महीने में 3 दिन का उपवास किया छोटा सा बच्चा ध्रुव। तीसरे दिन खाता था फल फूल, यमुना का पानी, वायु। दूसरा महीना जब आया तो फल खाना छोड़ दिया, केवल पत्ते, यमुना का जल, वायु। दूसरा महीना आया पत्तों को भी छोड़ दिया। और तीसरा महीना जैसे ही आया तो तीसरे महीने में जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं। चौथे महीने में वायु को भी छोड़ दिया और 5वें महीने में पूरे वायु को अपने अंदर ग्रहण कर लिया ध्रुव जी महाराज ने। पूरे ब्रह्मांड में वायु नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अब सारे लोग हाहाकार करने लगे, क्या होगा कैसे होगा। सब भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु कौन सा आपका ऐसा भक्त है जो अटल साधना में संलग्न है? प्रभु आप उनको जाके दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मैं दर्शन नहीं दूंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा ऐसे मेरे भक्त का। तो भगवान वैकुंठ से चतुर्भुजी स्वरूप बना करके भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के पहुंचे और ध्रुव जी महाराज से कहे ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी को कहे आंखें खोलो तो ध्रुव जी का आंख खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं अंदर ध्रुव जी महाराज। प्यारे भक्तजन ध्रुव जी महाराज का नेत्र खुल ही नहीं रहा है। भगवान ने उस अंदर में जो दिव्य आत्मा था, जो ज्योति जल रहा था, उस ज्योति को जब मिटा दिया भगवान ने, तब ध्रुव जी का आंख खुल गया। ध्रुव जी ने देखा कि बोले नारायण भगवान खड़े हुए हैं, चतुर्भुजी स्वरूपाः, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा वनमाला सुंदर सुशोभित हो रही है। और भगवान को सुंदर उन्होंने प्रणाम किया। प्यारे सुंदर भगवान की वंदना करने लगे, अर्चना करने लगे। प्यारे भक्तजन जैसे ही भगवान जब उनके सामने आए और भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी 7 वर्ष का बालक सामने खड़े हैं, चतुर्भुजी नारायण का सुंदर इन्होंने दर्शन किया। भगवान ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ध्रुव जी भी भगवान को देख रहे हैं और भगवान भी ध्रुव को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं प्यारे। और दोनों जब एक दूसरे को देखने लगे, भगवान मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए। और दोनों जब मुस्कुराए तो दोनों जोर जोर से मुस्कुराने लगे, ध्रुव जी और भगवान नारायण। जब दोनों मुस्कुराने लगे प्यारे भक्तजन, जैसे ही दोनों मुस्कुराए भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव जी महाराज के गालों में भगवान ने अपने शंख को रखा। किसको रखा? शंख को। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो ये मान करके चलो, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है, गूंगा भी बोलना चालू कर देता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। अरे जिस दिन माधव की कृपा हो जाती है ना, उस दिन सब अच्छा हो जाता है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा मांगो ध्रुव, क्या मांगना है? ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मांगने की भावना मुझ में ना है, आप ऐसा कुछ करिए। बोले नहीं ध्रुव, तू सिंहासन के लिए तपस्या किया है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू 1 साल 2 साल नहीं 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। और 36,000 साल तक तू राज्य करने के बाद
तू जो है वापस मेरे परम पद धाम को आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्ष जो है पूर्ण होने पर दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आया और उसी समय मृत्यु देवता भी आए। और मृत्यु देवता आए और अपने सिर को नीचे झुका दिए और सिर को नीचे झुकाए मृत्युदेव महाराज और सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज परमपद धाम को गए। 36,000 साल तक राज्य किया ध्रुव जी ने और 36,000 साल तक राज्य करने के बाद स्वयं भगवान लेने आए हैं। बताओ, मृत्युदेव रथ लेकर के और उस विमान में बैठ करके ध्रुव गए हैं और आगे आगे उसकी माँ भी जा रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुव के पुण्य के कारण उसकी माँ की मुक्ति हो गई। 36,000 साल तक राज्य किया इन्होंने। बताइए, केवल ये भक्ति की महिमा है प्यारे, और भक्ति की महिमा के कारण ध्रुव जी का आज कल्याण हुआ। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए। कौन से राजा हुए? महाराज अंग हुए। और अंग के जो पुत्र हुए उसका नाम था वेन। वेन बड़ा अधर्मी था प्यारे, बड़ा दुष्ट पापात्मा था। वेन जो है दुष्ट बालक था। इतना दुष्ट था कि ये तो खुद तो दुष्ट था, लेकिन साथ में पूरे गांव वाले के बच्चों को भी बिगाड़ने लगा। वेन जो है, वेन पूरे गांव के बच्चों को भी बिगाड़ने लगा। वेन जो है, और वेन जब पूरे गांव के बच्चों को भी बिगाड़ने लगे, एक दिन महाराज आगे कहे कि बोले वेन ऐसे गंदा काम ना करो, बोले अच्छी जीवन जियो, अनुशासन पे रहो, मर्यादा पे रहो तुम। वो नहीं माना, वेन जो है नहीं माना। रातों रात उनके पिता अंग जो है राजद्वार घर महल सबको छोड़ करके चले गए। महाराज अंग कहाँ गए किसी को भी मालूम नहीं चला ये बात कि वो कहाँ गए। वेन महाराज जो है उनको राजा बनाया गया और वेन जब राजा बना तो यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, जाप तप सब बंद, सब चीज बंद करवा दिया प्यारे भक्त। और सब चीज जब बंद करवा दिया तो 7 महर्षि सप्तऋषि उनके पास आए। और सप्तऋषि जब आए तो सप्तऋषि आकर के उन्होंने समझाया कि बोले देखो वेन, धरती से यज्ञ होना पूजा पाठ होना बंद मत करवाओ तुम, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं माना, बोले मैं राजा हूं तो मेरा चलेगा, ना यहाँ हवन होगा, ना ही यज्ञ होगा, ना ही दान होगा। मेरा ही नाम लो, मेरे ही नाम की पूजा करो, मेरे नाम का हवन करो। सभी देवता राजा के शरीर में वास करते हैं, ऐसा वो कहने लगा। और यज्ञ पूजा होना बंद करवा दिया। पाप बढ़ गया। सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसको मंत्र से मार डालते हैं। संतों ने ऐसा श्राप दिया कि तत्काल इसकी मृत्यु हो जाए और वेन मर गया। वेन जैसी मरा, वेन का जब प्राण निकला प्यारे भक्तजन, वेन जब मर गया तो संतों ने उसके शरीर को मंत्रों से फूका। लाश पड़ा था सामने, लाश पर जैसे मंत्र उच्चारण करके जब फूके तो एक काला पुरुष पैदा हुआ उसके अंदर से, उसको जंगलों के राजा बनाया गया। फिर जैसे मंत्रों से फूका गया तो एक स्त्री और एक पुरुष निकले उस शरीर से, मृत शरीर से। एक का नाम था पृथु और एक का नाम था अर्ची। पृथु और अर्ची देवी ये नारायण के ही स्वरूप हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार पृथु और अर्ची का। प्रेम सब लोग पृथु भगवान की जय। पृथु जी महाराज का आगमन हुआ। चावल फूल छोड़ दीजिए। पृथु जी महाराज का आगमन हुआ है। पृथु जी महाराज जो है प्यारे, पृथु का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथु महाराज जो है, पृथु और अर्ची का विवाह हुआ और पृथु जी महाराज सुंदर राजपाट चलाने लगे, सुंदर प्रजा का ख्याल करने लगे। और पृथु जी महाराज जो है सुंदर अपनी प्रजा का ख्याल करने लगे। एक दिन की बात है, गांव वाले आए और गांव वाले आकर के कहने लगे, बोले महाराज खेत में हम अन्न की बुआई कर रहे हैं लेकिन खेत से फसल ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये धरती को इतना अहंकार हो गया है। धरती मैया को मारने के लिए दौड़ पड़े और धरती मैया को जब मारने के लिए दौड़ पड़े पृथु जी महाराज, जैसे मारने दौड़े तो धरती मैया गौ माता का स्वरूप बना के आ गया।
और गौ माता का स्वरूप बना के आके सामने खड़ी हो गई। अब गौ माता को थोड़ी मारे, गौ माता को कभी नहीं मारना चाहिए। गायों में, गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है प्यारे, सब देवी देवताओं का, कोटि कोटि देवताओं का। गौ माता की महिमा तो ऐसी है प्यारे, जिसके घर पर गाय होती है वहां पर लक्ष्मी शाश्वत आके निवास करती है। समझ रहे हो? जिनके घर पर गौ माता होती है, जिनके घर में गाय होती है, उनके घर पर शाश्वत माँ लक्ष्मी जो है आके हमेशा निवासरत रहती है। जिनके घर में गाय होता है उनका घर वास्तु दोष से मुक्त होता है। जिनका घर गोबर से सुंदर लिपाया जाता है, जिनका आंगन, उनके घर यमराज भी आने के लिए सोचते हैं। समझ रहे हो? तो गौ माता का रूप बना करके आई और पृथु जी महाराज जैसे बाण लेके आगे बढ़े तो पृथ्वी मैया गौ माता के स्वरूप में खड़ी है। कहे महाराज, मैं गौ माता के स्वरूप में आपके सामने खड़ी हूं, आप मेरा दोहन करिए। ऐसा कह करके उनसे कहने लगे, आप मेरा दोहन करिए महाराज, आप मुझे दुहिए। और जैसे ही पृथु जी महाराज जैसे दोहन करना चालू किए तो अन्न, स्वर्ण, आभूषण सब गौ माता के अंदर थन से निकलने लगा। उनको प्रजा में बांट दिया पृथु जी महाराज ने, और पृथु जी महाराज ने उसे सारी प्रजाओं पर बांट दिया प्यारे। कालांतर में पृथु जी महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ जो होता है उस पर घोड़े की पूजा करके घोड़े को छोड़ा जाता है। अब अश्वमेघ यज्ञ किया इन्होंने। अश्वमेघ यज्ञ जब इन्होंने किया तो घोड़े को जब छोड़ा तो घोड़ा को इंद्र जो है चुरा करके ले जाता था, बार बार कोहरा बादल कर देता था ताकि दिखे मत। लेकिन अत्रि मुनि वहां बैठे थे यज्ञ स्थल पे, वो देख लेते थे, पृथु जी की इशारा करते थे, पृथु देखो इंद्र चुरा के ले जा रहा है। तो पृथु जी महाराज के जो बेटे थे वो जाके घोड़े को छुड़ा के आते थे। पृथु जी का इतना दिमाग खराब हुआ कि पृथु जी महाराज यज्ञ कुंड में आहुति डालने लगे इंद्र के नाम से। इंद्र को मैं मंत्र से भस्म कर दूंगा, क्योंकि मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन, है ना? समझ रहे हो? ब्राह्मण के अधीन मंत्र होते हैं, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होगा इंद्र को लेकर के, वो कहे कि बोले पृथु, इंद्र के नाम से तुम आहुति मत डालो, अनर्थ हो जाएगा। इंद्र मेरे साथ है, तुमसे क्षमा मांग रहा है, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, मांगो। पृथु क्या मांग रहा है? तो पृथु जी महाराज ने कहा कि बोले प्रभु, महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली जो अमृत में कथा है, उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान मेरे कानों को कभी महसूस होती है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। मुझे 10,000 कानों की शक्ति आ जाए मेरे कानों पर, यही वर देने की महान कृपा करें। भगवान बोले पृथु जी, ये क्या मांग रहे हैं आप? संसार के लोग तो इन 2 कानों का सदुपयोग नहीं करते। अब 10,000 कान लेके क्या करोगे? संसार के लोगों के पास 2 कान हैं, अब फिर भी 2 कान से कभी भगवान का सत्संग, भगवान का भक्ति, भगवान का कीर्तन नहीं सुनते। आप 10,000 कान लेके क्या करोगे? कान मांगा 10,000 कान। बोले मैं 10,000 कान। पृथु ने कहा प्रभु, 2 कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। सुनने की पद्धति वही होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। आप मुझे सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और मैं कभी मैं अघाऊं नहीं। प्रभु ने दिव्य शक्ति वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु के साथ कर दिया। उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई, उस विद्या का नाम है अंतर ध्यान। उस अंतर ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ और इसलिए उसका नाम पड़ा अंतर ध्यान। पृथु जी महाराज के पुत्र के क्या नाम पड़ा? अंतर ध्यान नाम पड़ा प्यारे। पृथु के यज्ञ मंडप में अचानक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को पदार्पण हुआ। आप सनक आदि के मुनि जो है पृथु जी महाराज को ज्ञान की बातें बताने लगे। उस यज्ञ स्थल पर पृथु जी महाराज के बेटे का नाम था अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान और हविर्धान के पुत्र है प्राचीन बरही। समझ रहे हो ना? ये सुंदर इनका वंश चला है प्यारे। ये प्राचीन बरही जो है ना, यज्ञ करता था और यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। बलि कभी नहीं करना चाहिए, बता रहा हूं मैं आपको। बलि प्रथा को रोकना होगा।
अच्छी बात नहीं है बलि प्रथा जो है, समझ रहे हो ना। एक दिन नारद जी आए और नारद जी बोले क्या हाल है प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने कहा कि बोले प्रभु मैं इतना यज्ञ किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली अभी तक। हाँ? नारद जी ने बोला कि बोले शांति तुम्हें कैसे प्राप्त हो, तुम इतने यज्ञ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जीवों की बलि करते हो तुम। जीवों की बलि नहीं करना चाहिए। जरा तुम ऊपर सिर उठा के देखो, दृष्टि डाल करके देखो आकाश में, तुम बकरे घोड़े सबकी बलि देते हो ना, एक बार ऊपर सिर उठा के देखो। और जैसे प्राचीन बरही ने सिर उठा करके देखा तो हजारों बकरे हजारों घोड़े सिर उठा करके बड़ी बड़ी आंख और बड़ी बड़ी मुंह खोल करके देख रहे हैं कि कब तू ऊपर आया तो हम तुझे खाएं। हाँ? प्राचीन बरही तुमने जीवों की हत्या की है, एक एक जीव तुमसे बदला लेने के लिए तैयार है। हाँ? नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा, प्राचीन बरही ने बोली हे नारद जी मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं किया। वेद में जैसे लिखा है पशुन आलभेद, अर्थात पशुन आलभेद मतलब पशुओं का आलभेद यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। राजा ने कहा राजा आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता, आलभेद को हम कहते हैं छूना। आलभेद का अर्थ क्या होता है? छूना। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अभिमान रूपी बकरे का बलि दो, ममता रूपी घोड़े का बलि दो तुम। हाँ? इसकी बलि करो तुम, अपने ममता रूपी बकरे का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे दो। किसी और घोड़े और बकरे का मारने का विधान ही नहीं है। नारद जी ने कहा हमारा जो वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन, वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी है, परंतु वेद की गहराई में जब आप जाओगे, वेद की गहराई में जैसे आप प्रवेश करोगे तो क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्मा, अहिंसा ही परमो धर्मा। आपने कभी किसी पंडित जी को शादी कराते देखा? शादी पढ़ते समय एक विचित्र बात आती है, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? पंडित जी जो है एक मंत्र बोलते हैं, तथा वरः कन्याया हृदयम आलभेद। अब आलभेद यहाँ कहा जा रहा है तो क्या मारना होगा क्या? नहीं, इसके बाद वर को कन्या का हृदय का आलभन करना चाहिए। आलभेद का अर्थ अगर मारना होता तो क्या वर कन्या को मार देता? फिर शादी क्यों करता है? आलभेद का अर्थ होता है छूना, कन्या के हृदय का स्पर्श करे। फिर पंडित जी और आदि मंत्र बोलते हैं। ऐसे ही परोक्षवादो वेदियों बाला नाम मनुशासनम। प्यारे भक्तजन, नारद जी ने उसे समझाया कि बोले प्राचीन बरही तुम यज्ञ में बलि करना बंद करो। तब प्राचीन बरही ने यज्ञ में बलि करना बंद किया। और बलि अगर करना है तो अपने अहंकार का बलि करो, आप अपने मोह का, अपने काम का, अपने क्रोध का बलि करो आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सारे जीवों में मेरा वास है। तो भगवान कृष्ण ने जब कहा है सारे जीवों में जब मेरा वास है तो फिर बलि करना ही क्यों? प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि पृथु जी महाराज का सुंदर वंश आगे बढ़ा। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में हमें प्रियव्रत राजा की कथा मिलती है। प्यारे, कौन सी राजा की कथा मिलती है? प्रियव्रत नाम के एक महाराज थे, मनुजी महाराज के बेटे थे प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुना, अब प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। प्रियव्रत, प्रियव्रत मतलब व्रत मतलब प्रतिज्ञा। प्रियव्रत जी महाराज एक ऐसे संत थे प्रियव्रत जी, जो सोचे कि बोले जब रात हो जाता है ना तब सब सो जाते हैं। हाँ? प्रिय माने क्या होता है? अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा कर ली वही प्रियव्रत है। हाँ? हम लोग जो उपवास करते हैं ना, जैसे कि एकादशी व्रत, आज त्रयोदशी का व्रत, द्वादशी, यही प्रियव्रत है प्यारे। हाँ? प्रियव्रत जो है, एक बार सोचा कि रात्रिकालीन सब सो जाते हैं, मैं रात में किसी को सोने नहीं दूंगा, रात होने ही नहीं दूंगा, ऐसा विचार कर लिया। और रात होने ही नहीं दूंगा ऐसा विचार किया, और ऐसा विचार करके इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। सूर्य नारायण जहाँ सुमेरु पर्वत के पीछे जाते तो अंधेरा हो जाता है, तो इन्होंने ज्योतिर्मय रथ को रात में चलाना चालू किया। पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दिया, 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ।
7 दिन तक, रात नहीं हुआ। और 7 बार परिक्रमा जब इन्होंने किया तो 7 बार जब चक्का जो है नीचे गड़ा और मिट्टी ऊपर आई, मिट्टी ऊपर जब आई तो वही द्वीप बन गया और नीचे जो गड्ढा हुआ वो सागर बन गया। 7 सागर और 7 द्वीप का निर्माण हुआ। प्रियव्रत जी महाराज को आकर ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो प्रियव्रत, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो तुम। बोले प्रकृति के नियम के अनुसार ही तुम जीवन जियो। जहां दिन में सब थके रहते हैं, रात में आराम करते हैं, वही योगी जन रात में समाधि लगा करके भजन कीर्तन अपनी साधना करते हैं। दिन और रात होना जरूरी है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। हाँ? ये जोड़ी होना जरूरी है प्यारे। हाँ? नर है तो नारी है, देव है तो देवी है। बात तो समझो। उन्हें जब समझाया गया तब वो समझ गए और फिर जब वो समझे तब रात होना प्रारंभ हुआ। प्रियव्रत जी महाराज विश्वकर्मा भगवान की बेटी से इनकी शादी हुई और इनके जो पुत्र हुए 10 पुत्र हुए। और 10 पुत्र जब हुए तो 7 द्वीप अधिपति और 3 जो है ब्रह्मचारी हुए। तो 7 जो पुत्र थे उनको 7 द्वीप के अधिपति बना दिए। जम्बू द्वीप के अधिपति हुए महाराज आग्नित, और आग्नित के 9 पुत्र हुए तो जम्बू द्वीप की 9 खंड करके इन्होंने 9 बेटों में बांट दिया। अजनाब खंड के महाराज हुए नाभि, नाभि का विवाह हुआ है मेरू देवी के साथ। और नाभि के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम पड़ा ऋषभ देव। क्या नाम पड़ा? ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान की, ये ऋषभ देव भगवान भी हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है प्यारे। ऋषभ देव भगवान का जो विवाह है वो इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत। बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन इन्होंने अपने सुंदर पुत्रों को उपदेश दिया। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते विंग भुजा ये तपो दिव्यम पुत्र कयन सत्यम शुद्धि स्मात् ब्रह्म स्वच्छम तुरंतम। हे पुत्रों, ये जो मानव शरीर है, ये हमारा शरीर हमें क्यों मिला है? तब कहा ये जो हमारा शरीर है वो विवाह करने के लिए, उपभोग सुख भोग करने के लिए मिला है, राजपाट करने के लिए मिला है। बोले अच्छा, ये शरीर जो है काम सुख के लिए नहीं मिला है। ये शरीर कष्टप्रद विषय भोगों के लिए नहीं मिला, ब्रह्म सुख के लिए मिला है। ब्रह्म आनंद के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। और तुम जो है ब्रह्म आनंद की अनुभूति करो। तुम ब्रह्म सुख की अनुभूति करो। महत् सेवा द्वारम माहुर विमुक्ते सद्मुद्वारम हुताम संगी संगम। प्यारे भक्तजन, महापुरुषों का संग, महापुरुषों का संग मोक्ष का तथा कामियों के संग को नरक का दरवाजा कहा गया है। इसलिए तुम जो है भगवान को प्राप्त करने के द्वार को अपनाओ। ब्रह्म आनंद ब्रह्म सुख के लिए तुम आतुर रहो और जीवन जियो। काम सुख को त्यागो। जब ऐसा सुंदर उपदेश दिया, सुंदर, तो बच्चों को ज्ञान आया। ऋषभ देव भगवान जो है अष्ट सिद्धि उनको मिला था, सबको ठुकरा दिया अष्ट सिद्धि को। ऋषभ देव महाराज के शासन में शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे। सुंदर उनका सियाबले राजपाट चला करता था। ऋषभ देव महाराज जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम था, भरत। ये अजनाब खंड के राजा थे भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन, भरत जी जो महाराज थे ना, परिवार के साथ रहते थे, राजपाट सुंदर चला रहे थे। एक बार इन्होंने सोचा कि बोले मैं कब तक इस गृहस्थ में रहूंगा, मैं गृहस्थ में रहूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति असंभव है। इन्होंने विचार किया कि बोले मैं बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाऊं और मैं खुद साधना में लीन हो जाऊंगा। बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और एक पवित्र स्थान सुंदर वन में चले गए। पवित्र स्थान दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी महाराज समाधि लगा करके बैठ गए। दामोदर कुंड, और इस दामोदर कुंड से ही शालिग्राम जी की उत्पत्ति हुई है। दामोदर कुंड कहाँ है? नेपाल में, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्यारे भक्तजन, शालिग्राम भगवान वहां से प्रकट हुए हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है और वहां बर्फीली हवाएं चलती रहती है। दामोदर कुंड से ही शालिग्राम भगवान का प्राकट्य हुआ है। समझ रहे हो ना?
और सच में अगर शालिग्राम जी के विग्रह का अगर पता करना है आपको, तो आप चले जाओ कहाँ, दामोदर कुंड। दामोदर कुंड में जाके हरे भरे तुलसी के एक डंगाली को पकड़ो और ऐसे डालो, तो नीचे से 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी उठ करके आएंगे और आकर के उसमें चिपक जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम है। कभी जाओगे नेपाल तो ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है। शालिग्राम जी को वेद में कहते हैं हिरण्यगर्भ, ठीक है। शालिग्राम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है प्यारे। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हैं। 200 माला नित्य जाप करते थे। कितने माला? 200। और 200 माला नित्य जपने का मन में संकल्प लिया था। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए प्यारे, बाहर से नहीं। बाहर से किया त्याग कभी भी डगमगा सकता है, और अंदर से कहीं त्याग की भावना आ गई वो कभी नहीं डगमगा सकता। प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, भरत जी महाराज जो है स्नान कर रहे थे गंडकी नदी में। और गंडकी नदी में जब भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे तो वहां पे आसपास बहुत सारे हिरण जो है चारा चर रहे थे। और बहुत सारे हिरण जो है जब चारा चर रहे थे तो अचानक एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई। और शेर की दहाड़ने की जब आवाज आई तो सारे हिरण जो है कूदने लगे, छलांग लगाने लगे। एक हिरणी जो है छलांग लगा रही थी, वो गर्भवती थी। और छलांग लगाते लगाते उसका गर्भपात हो गया, गर्भ से बच्चा आ गया। जैसे तैसे उस पार पहुंची और वो हिरणी मर गई। हिरणी का जो बच्चा छोटा सा था प्यारे, उसको भरत जी हाथ में ले लिए। अब भरत जी महाराज उसे हाथ में ले लिए और नन्हा सा बच्चा नदी में बह न जाए, मर न जाए, हृदय में दया आ गया। परम संत है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज हाथों में लिए और उन्हें लेकर के आ गए, कुटिया में रखे। और कुटिया में रखे, उसे दूध दे दे करके बड़े करने लगे। हिरण जो है जैसे बड़ा हुआ तो भरत जी महाराज को हिरण के बच्चे से खूब प्रेम हो गया। और उनसे जब बहुत प्रेम हुआ प्यारे भक्तजन, तो एक बार की बात है, भरत जी ने उस बच्चे को बचाया, ये ठीक है। लेकिन उनसे जब अत्यधिक प्रेम हो गया उनका, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि तुम प्रेम को ही तो छोड़ के आए हो ना, माया को ही तुम छोड़ के आए हो, और तुम वापस उस माया में फंस रहे हो। अब उस हिरणी के बच्चे से खूब प्रेम हो गया उसको, खूब। एक दिन भरत जी महाराज जंगल गए थे फूल आदि तोड़ने के लिए, तो 10-15 हिरण का जो झुंड है वो गुजर रहा था। अब भरत जी महाराज का जो हिरण है वो जाके उस हिरण के झुंड में चला गया। जब कहाँ गया कोई पता नहीं चला। भरत जी महाराज जब वापस आए तब देखा मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। हिरण के प्रेम में इतनी पागल थे, हिरण को खोजने लगी, मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण कहाँ चला गया। हिरण 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 कह के प्राण को त्याग दिए। हिरण हिरण कहा करके प्राण त्याग दिए प्यारे। और जब हिरण हिरण कहा करके मर गए तो दूसरा जन्म हुआ हिरण का। दूसरा जन्म कौन सा हुआ? हिरण का ही जन्म हुआ उनका दूसरा जन्म। और हिरण का जब जन्म हुआ तो सूखे सूखे पत्तों को ही खा खा करके जीवन यापन करने लगे प्यारे। भरत जी महाराज जो है हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म का सब बात याद था। हिरण का जन्म पाया, लेकिन वो हरे हरे घास को नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं और एकांत में पड़े रहते हैं। कीटाणु को अगर मैं खा लिया तो मुझसे पाप हो जाएगा, कहा कि सूखे सूखे घास को खाने लगे प्यारे। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे हिरण जंगल छोड़ करके भाग गए। भरत जी नहीं भागे, उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते रहे और अपने देह को त्याग कर दिया भरत जी महाराज ने। तीसरा जन्म हुआ उनका, भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण परिवार में। ठीक, पहले जन्म में ऋषभदेव भगवान के बेटे थे। पुण्य इतना था कि हिरण का जब जन्म मिला
फिर भी पूर्व जन्म का सब बात याद था। और हिरण्य का जब जन्म मिला, हिरण्य के शरीर को जब त्यागा, ब्राह्मण परिवार में जब पैदा हुआ, फिर भी पूर्व जन्म के दोनों जन्मों का सब बात याद था। मैं हिरण्य था इससे पहले, और उससे पहले मैं भरत था, सब याद है उसको, क्योंकि कर्म अच्छा था। कर्म अच्छा रहता है तो हमको पूर्व जन्म की सब बातें याद रहती है प्यारे। हाँ? सुंदर। जिस ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो वहां जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, वहां 4-5 बच्चे थे। भरत जी सबसे छोटे थे महाराज। भरत जी महाराज सबसे छोटे थे, और राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसलिए जन्म से ही इनके चेहरे की आकृति जो है बड़ी सुंदर थी प्यारे, बड़े सुंदर लगते थे भरत जी महाराज। और जन्म से भगवान में ही उनका मन लगा हुआ था, मन उनका ध्यान लगा था। पिताजी ने सोचा मेरे घर में बड़ा विद्वान बालक जन्म लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। पिताजी ने उस बच्चे का जनेऊ संस्कार करवाया और इनके कानों में गायत्री मंत्र दे दिया। पिताजी ने कहा बेटा यहाँ गायत्री मंत्र है, 1 घंटे में इसे रट करके मुझे सुनाना। भरत जी ने सोचा पिताजी ने मुझे गायत्री मंत्र दे दिया है, हाँ? ये आत्मज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि यजमानी करने के लिए है। ये मुझे सिखा रहे हैं, मुझे पूजा पाठ कराने भेजेंगे, कहीं दक्षिणा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और मेरा मन भगवान में नहीं लग पाएगा, इसलिए मैं नहीं रटूंगा। हाँ? इसलिए मैं मंत्र को बोल के ही नहीं बताऊंगा। पिताजी थक गए बोल बोल करके, लेकिन वो केवल ओम भूर और ओम भूर तक ही अटके रहे, नहीं बोल के बताए। आधा सब चीज था उनको तो पूरे वेद वेदांत का ज्ञान था प्यारे, लेकिन कभी उन्होंने ये बोल के नहीं बताया प्यारे। है? पिताजी ने सोचा स्कूल में भर्ती कर दूं, स्कूल में भर्ती कराया। पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा, मुझे तो केवल एक दिन भगवान का नाम ही भजना है, कीर्तन करना है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। तो स्कूल में जब गुरुजी लोग लिखाते थे पेन कलम पकड़ करके, तो इनको जीरो भी बनाने नहीं आता था, शून्य बनाने नहीं आता था। गुरुजी लोग स्कूल से निकाल दिए उसको। माता पिता कहे जा बेटा घर में रह, और घर में रह करके घर का सारा काम काज कर, तू इसी में फायदा है। जा खेत जा, और खेत में कोड़ाई करके आना, बीज डालेंगे। अब ये गए खेत, और खेत में गए हैं तो पूरा 9-9 फीट 10-10 फीट का गड्ढा करके आ गया। बरसात में पूरा पानी भर गया। माता पिता कहे भगवान ये कैसा बच्चा है, हमारा खेत में 9-9 फीट 8-8 फीट का गड्ढा कर दिया है। माता पिता के गड्ढे को पाट करके आए जैसे तैसे, कहे जा बेटा हम धान का बीज डाल करके आए हैं, खेत में बैठे रहना, कोई चिड़िया ना आए, खाए मत। अब ये सोचे बोले चिड़िया खा रहे तो उसमें मेरा क्या गलती, खाने दो भाई, चिड़िया काम खाना है। और मैं सबको बुला लेता हूँ, ऐसा करके संसार का और सब चिड़िया को बुला लिया। अरे चिड़िया लोग आओ, कितने चिड़िया हो आओ, खाने वाले राम खिलाने वाले राम, तो रोकन का क्या काम, टोकन का क्या, माओ खाओ। और जितनी चिड़िया थे सब आके टपाटप 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 सब खाने लगे, और सब खाने लगे, एक बूंद दाना नहीं बचा वहां। माता पिता 2-4 दिन बाद खेत गए, धान जग गया होगा, जाके देखे एक तो धान नहीं जगह है। हे भगवान बेटा तू कोई काम का नहीं है रे, इसलिए तू घर में रहना, पानी वानी भर के रखना, हम खेत जाएंगे। भरत जी महाराज से कहा। अब भरत जी महाराज को जब कहा कि तुम पानी कांजी भर के रखना, हम जा रहे हैं, और वापस जब आए भरत जी महाराज के माता पिता जैसे वापस आए तो देखे घर में जैसे घुसे तो पानी च पानी, गुंडी में पानी, बाल्टी में पानी, थाली में पानी, कटोरी में पानी, चम्मच में पानी, है जितना डब्बा उब्बा था, ड्रम रम था, सब में पानी च पानी, घर का सब सामान गिल्ला। हे भगवान ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो ज्यादा अच्छा है। जा बेटा हम तुझे नहीं रख सकते, जा तू यहाँ से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है, जा हम तुझे नहीं पाल सकते, जा तू। भरत जी महाराज कहे मैं तो यही चाह रहा था कि कब तुम लोग मुझे भेजो तो मैं 2-4 माला टरका सकूं, भज सकूं, भगवान का संकीर्तन कर सकूं। ऐसा कह करके भरत जी महाराज जंगल चले गए। और जंगल जब गए तो जंगल जैसे गए प्यारे, तो जंगल में भगवान का नाम भजने लगे, कीर्तन करने लगे, संकीर्तन करने लगे। उसी जंगल में एक आदिवासियों का एक राजा रहता था, सरदार। अब भीलों का जो सरदार था उसने मन्नत मांगा था, एक बेटा हो जाने पर मैं नर बलि करूंगा माँ काली के मंदिर में, एक बेटा हो जाने पर मैं नर बलि करूंगा।
अब वो राजा जो है सिपाहियों को भेजा, जाओ रे किसी को पकड़ के लाओ। अब उनके सिपाही पकड़ के ले आए किसको? भरत जी को। हट्टे कट्टे चल हमारे महाराज तेरी बलि करेंगे। अब भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए। अब भरत जी महाराज को पकड़ करके जैसे लाए तो कहे हाँ इसे नहलाओ। नहलाया गया, लाल कपड़ा पहनाओ, लाल कपड़ा पहनाया गया, लाल टीका लगाओ, लाल फूल की माला पहनाओ, लाओ सामने उसे, बोल क्या इच्छा है तेरी? कुछ इच्छा है? बोले हाँ एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा? बोले मैं भी माँ भगवती की स्तुति कर लूं, जगदम्बा की स्तुति कर लूं। बोले ठीक। और माँ भगवती की स्तुति करने के लिए सामने आ गए प्यारे। हाँ जगदम्बा मैया की स्तुति करने लगे। माँ भद्रकाली मैया, जगदम्बा मैया की इन्होंने क्या किया? सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। माँ काली की पूजन करने लगा ये जो है, और जगदम्बा मैया की आराधना करने लगा। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नाराति हरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नाराति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय पावक भूषित वक्त्रवृते। जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय देव देव परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय महिषा विमर्दन शोध करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे। जय महिषा विमर्दन शोध करे। जय लोक समस्तक पाप हरे, जय रूप समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय देवी पितामह विष्णुनुते। जय भास्कर शिरोवनते, जय भास्कर सक्र शिरोवनुते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते। जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय सागर कामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, दैव विनाश करे। जय पुत्र कलात्र विवेदी करे, जय पुत्र कलत्रय वृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी
से देवरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभन शुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे नमामि तु देवी नराति हरे प्रणमामि 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 तु देवी नराति हरे। सुंदर भगवती की आराधना करने लगा भरत जी महाराज जो है माँ काली की आराधना। आइए माँ महामाया के प्रांगण में बैठे हैं, एक छोटा सा माँ जगदम्बा का एक प्यारा जस गीत भजन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवती मैया की जय। बोल भद्रकाली मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली तारा थप्पर धरे हाथ मारू बदिगे बिकराली दारा थप्पर धरे हाथ मारू तेरे बिकराल जय हो काली 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 ये कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली तारा पर धरे हाथ मारू बदिगे बिकराली दारा थप्पर धरे हाथ मारू तेरे बिकराल जय हो काली 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 मुड़ी लगाटत जाए वो मुड़ी लगाटत जाए दाई मुड़ी लगाटत जाए वो कच 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 धान में कस मुड़ी लगाटत जाए वो मुड़ी लगाटत जाए दाई मुड़ी लगाटत जाए वो पटक पटक के दाना मारे हम लोग पहुँचाए वो लोग पहुँचाए दाई हम लोग पहुँचाए वो ये पार तर 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 लहू के वो है लाली काट 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 दियो के लहू के दारी ये तार तार तर 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 लहू के वो है लाली काट 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 लहू के ये गारे तारा थप्पर धरे हाथ मारू दिखे बिकराली दाना थप्पर धरे हाथ मारू तेरे बिकराले जय हो काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली
हो काले। मुड़ी मुड़ी के माला पहिरे चुनी मुड़ी छड़िया है वो चुनी मुड़ी छड़िया है दाई, चुनी मुड़ी छड़िया है वो। काल रूप कंकालिन माता जिभिया है अपन रमा है वो जिभिया पल्लमा है दाई, जिभिया पल्लमा है वो। कालों की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली। कालों के काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कालों की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली। कालों के काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कलकत्ता वाली भवानी माई काली। कलकत्ता वाली भवानी माई काले। कलकत्ता वाली भवानी माई काली। कलकत्ता वाले भवानी माई काले। जिभिया अरे महिमा तुम्हारी निराली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। कालों की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाले। अधरों पे लाली नयन लाले लाले। अधरों पे लाली गले मुंड माले। अधरों पे लाली नयन लाले लाले। अधरों पे लाली नयन लाल लाल। अरे महिमा ए भैया में बैठा लिए भगवान नरसिंह। और नरसिंह भगवान जो है अपने गोद में बैठाए और युद्ध करते करते गोद में अपने बैठाए भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को और कहा, बोल क्या वरदान था तेरा? न दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बोल क्या वरदान मांगा था? क्या वरदान मांगा था तूने? देख अभी दिन है ना रात है, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं नर हूं न मैं नारी हूं, न मैं पशु हूं न मनुष्य हूं। और क्या वरदान था तेरा? 12 महीने में न मरूं। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। देख ये 13वां महीना तेरे लिए है, पुरुषोत्तम मास। छोटे से भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया है। ऐसा कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया जोर से, और पेट को फाड़ करके अतड़ियों को निकाल करके चाटने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान का गुस्सा बड़ा भयानक था और भगवान के गुस्सा को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। भगवान का गुस्सा बड़ा तेज। सबने सोचा कि बोले लक्ष्मी मैया को बुलाया जाए। लक्ष्मी मैया जो उनकी पत्नी है उनको देखते ही गुस्सा शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया जब आई तो उनके रूप को देख करके डर गए। सब लोग डर गए। गुस्सा को कौन शांत करे? तो भक्त प्रहलाद को सामने भेजा गया। भक्त प्रहलाद जी को सामने भेजा गया। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लेट गए। स्वपाद मूले प्रतितम तमभरकम विलोक्तम देवा कृपया प्रलुप्ता उत्थाप्य तक्षण दधात कराम्बुजम कलाहे वित्रस्तध्याम कृता भयम। चरणों में पड़े प्रहलाद को भगवान ने गोद में बैठाया, सिर को सलाहने लगे। प्रहलाद जी कहे, ब्रह्मादिया सुगुणमणियोथ सिद्धा सत्वय कथान मतिवज संप्रवाहे नारद तुम पुरोगणे रधूनापि विप्रु किम तुष्टुमरति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मादि देवगण मुनि सिद्ध इनकी मति तो सत्व गुण होती है और इनकी स्तुतियों से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, तो मुझ राक्षस जाति में उत्पन्न बालक से आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? किंतु हे प्रभु, मैं इतना भी जानता हूं कि धन संपत्ति रूप तपस्या विद्या ओज तेज बल आदि से आप संतुष्ट नहीं होते।
आप सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे, हे प्रभु आज मुझ जैसे राक्षस बालक को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और किसी को वैसा सौभाग्य थोड़ी प्राप्त होगा। ना ब्राह्मणो न तु भवस्य नामय रमाया यन्मे अर्पिता शिरसी पद्मकर प्रसादा। आपने अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे इस भयानक रूप से तुम्हें डर नहीं लग रहा है? इन्होंने कहा प्रभु जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ उसका बच्चा भी रहता है, लेकिन वो बच्चा डरता नहीं है। आप तो मेरे पिता हो, मैं आपसे डरूं कैसे? प्रहलाद जी कहे प्रभु मैं आज धन्य हो गया। कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा बोले प्रभु मुझ में कभी मांगने का कोई आदत, मुझे कभी मांगने की कोई भावना उत्पन्न न हो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा जा तू मेरा परम भक्त है, तू आज से महाभागवतों में 12 ऐसे भक्त हैं जिन्हें भागवत का उपाधि मिला है। तुम 12 महाभागवतों में तुम्हारा भी नाम आएगा और आज से तू मेरा परम भक्त कहेगा। जिस घर में तेरे जैसा बालक होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। एक मनवंतर तक तुम राज्य करोगे और एक मनवंतर तक राज्य करने के बाद मेरे परम धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऐसा सुंदर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तजन आप भी अपने बच्चों को भक्त प्रहलाद बनाओ, ध्रुव बनाओ और ध्रुव के जैसे सुंदर संस्कार दो। आज की वाणी यही विश्राम होती है और कल जो है वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा, आदि आदि कथा आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। आज की वाणी को यही विश्राम करते हैं और आरती की तैयारी कर लीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती तैयारी करते तक आइए छोटा सा एक भजन ले लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या न होनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको है ज्ञान। मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति है महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आरती प्रारंभ होने जा रही है, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। निवेदन करूं, भगवान श्री नरसिंहनाथ जी की आरती प्रारंभ होने वाली है भागवत भगवान के साथ। निवेदन करूं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चेयर में बैठे माताओं से निवेदन करूं, स्थान छोड़ देंगे अपना। चलिए आइए, आरती में सभी भक्तगण सम्मिलित हो जाएंगे। आइए सामने आ जाइए, सभी भक्तगण सामने आ जाएंगे। कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री नरसिंहनाथ भगवान की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की।
प्रहलाद उबारे, पहले आरती प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश नख उदर विदारे, हिरण्यकोश नख उदर विदारे, दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरे आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पर हरि हरि सेवा, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। तीसरी आरती माँ पधारे, ईश्वर आरती ब्रह्म पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे, सहस्र बाहु के भुजा उखारे, चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सहारे, भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंक पधारे, आरती के जनर से कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी,